कक्षा 8 विषय हिंदी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इकाई 6। इकाई 6 है भरत। यह इकाई राजा लक्ष्मण सिंह ने लिखी है। यह उनके लेखक है। तो यहाँ पर 1926 में आगरा में जन्मे राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इनके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश के हिंदी अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार दिया गया है। तो जो कालिदास ने लिखे हैं अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत और रघुवंश, इनके इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया है, इसीलिए इनको पुरस्कार भी मिले हुए हैं। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ में उस नाटक का एक अंश है। ऋषिकणव के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। तो जो शकुंतला का पुत्र भरत थे ना, वो सिंह शावक यानी कि सिंह के बच्चे के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली 2 तपस्विनियां बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित हैं। उनसे रहा नहीं गया और वे बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। तो बच्चों, हमने लेखक राजा लक्ष्मण सिंह का परिचय देखा और वह किन किन भाषा में लिखते थे वो देखा। पहले बच्चों हम शब्दार्थ देख लेते हैं। तो तपस्विनी यानी कि तप करने वाली स्त्री, अचंभा यानी कि हैरानी, हठीला तो जिद्दी, सर्वदमन तो सबका दमन करने वाला, राजा दुष्यंत का पुत्र भरत, उज्ज्वल तो चमका हुआ स्वच्छ, चक्रवर्ती तो सम्राट, समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला, तुतले वचन तो अटपटे शब्द, ढीठ तो जिद्दी, आचरण तो व्यवहार, बड़भागी तो बड़े भाग्य वाला, कुल तो वंश, वृद्धावस्था तो बुढ़ापा, जितेंद्रिय तो जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो वो, नाहर तो शेर या सिंह, देव पितर तो देव और पूर्वज, विवाहित तो शादीशुदा स्त्री, परदेशी तो दूसरे देश का, शकुंतलावण्य तो मिट्टी का सौंदर्य, वृत्तांत तो वर्णन या फिर हाल, मनोरथ तो मन की कामना या इच्छा, ओट तो आड़ या फिर अवरोध। तो बच्चों, यह शब्दार्थ आपको आपकी नोटबुक में लिखने हैं। तो बच्चों, इस नाटक में जो पात्र है वो है पहला बालक भरत, फिर राजा दुष्यंत, तपस्विनी पहली और तपस्विनी दूसरी। तो कितने पात्र है इस नाटक में? 4 पात्र है। तो पहला दृश्य, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और 2 तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे, यानी कि पेड़ के पीछे छिपकर। तो बालक बोला, अरे सिंह, तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। तो वो सिंह के दांत गिनना चाहते। कौन? वो बालक भरत। पहली तपस्विनी बोली, ए हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के समान रखती है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही है। तो उनका नाम क्या रखा? सर्वदमन, यानी कि सभी चीज़ों का दमन करने वाला, सभी चीज़ों को जीतने वाला होता है। हमने शब्दार्थ में देखा था ना। तो सबका दमन करने वाला राजा दुष्यंत का पुत्र भरत।
दुष्यंत बोले, उनकी बात सुनकर स्वयं से आहा क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा सा जाता है। तो उनको पता नहीं था कि ये मेरा बच्चा है, तो वो सोचते हैं कि पता नहीं इस बालक के प्रति मेरा स्नेह क्यों बढ़ रहा है। तो दूसरी तपस्विनी बोली, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। बालक बोला मुस्कुराकर, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुंह चिढ़ाता है। दुष्यंत बोला आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। फिर पहली तपस्विनी बोलती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक बोला, हाथ पसार कर पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। दुष्यंत सोचता है, दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से कहता है, आहा, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, उंगलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। यानी कि इनकी हथेली की शोभा जो सुबह सुबह कमल खिलता है उसको भी लज्जित कर रहा है। दूसरी तपस्विनी बोली, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। पहली तपस्विनी बोली, मैं अभी लिए आती हूँ, यानी कि जाती हूँ। बालक बोला, तब तक मैं इस सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। यह कहकर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। दुष्यंत बोला, आप अपने आप बोलता है कि इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। आह भरकर धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्रों को गोद में लेकर उनके अंग की धूलि से अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्रों के मुख अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा दिखाते हैं, तुतले वचन बोलते हैं। तो दुष्यंत सोचते हैं कि उनको धन्य है जो बालक को गोद में बिठाते हैं और उनके शरीर पर जो धूल होती है वो अपनी गोद मैली करते हैं और पुत्र को हंसता हुआ देखते हैं और उनके दांतों की शोभा देख सकते हैं। दूसरी तपस्विनी बोली, क्यों रे ठीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। तो हमने शब्दार्थ में देखा ठीठ यानी कि बहुत ही जिद्दी। इधर उधर देखकर कोई ऋषि कुमार यहाँ है। दुष्यंत को देखकर, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। दुष्यंत बोला, अच्छा। बालक के पास जाकर और हंसकर, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है। यह तो कोई अच्छी बात नहीं। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। दुष्यंत ने बोला कि यह अच्छी बात नहीं है, तुम इस बच्चे को परेशान मत करो। तो उसने तुरंत ही छोड़ दिया। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे बड़भागी, यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत बोले, सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देख इसे ऋषि पुत्र जाना था। बच्चे की हथेली को अपने हाथ में लेकर स्वयं से, आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। तो इनको पता नहीं था कि यह मेरा बेटा है। वो तो इनको देखकर ही खुश होते थे कि जिसका ये बच्चा है वो माता पिता कितने बड़भागी है। दूसरी तपस्विनी बोली, दोनों की ओर देखकर, बड़े अचंभे की बात है। दुष्यंत बोले, तुम्हें क्यों अचंभा हुआ। दूसरी तपस्विनी बोली, इसीलिए हुआ कि इस बालक की और तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। दुष्यंत बोले, बच्चे को गोद में उठाकर, हे तपस्विनी, जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी बोली, यह पुरुवंशी है। दुष्यंत बोले, स्वयं से, यानी कि अपने आप से बोले, इसीलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है। बच्चे को गोद से उतारकर
पूर्ववंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवा अवस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वन में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा। दूसरी तपस्विनी बोली, हे परदेशी, तेरा यह संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि इस बालक की माँ मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। उसी के प्रताप से इसका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। तो तपस्विनी बोलती है कि तू जब जानेगा तो तेरा संदेह मिट जाएगा कि यह बालक किसका है। दुष्यंत मन में ही यह तो बड़े आनंद की बात सुनाई, इससे कुछ और आशा बढ़ी। इसकी माता किसी राजर्षि की पत्नी है। उसने प्रश्न किया कि किसी राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी बोली, जिस राजा ने अपनी विवाहित स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया है उसका नाम मैं न लूंगी। दुष्यंत बोले स्वयं से, यह कथा तो मुझ पर लगती है, भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछूं। पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आ चुकी है, इतनी बातों ही बातों में। पहली तपस्विनी बोली, हे सर्वदमन, यह शकुंत लावण्य देख। बालक बोला बड़े चाव से देखकर, कहाँ है शकुंतला मेरी माता। दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। मैंने तो कहा था कि मिट्टी का मोर देख। दुष्यंत बोले, स्वयं से इसकी माँ मेरी ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है। यह वृत्तांत मुझे ऐसे व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक बोला खुश होकर, मुझे यह मोर बहुत अच्छा लगा, खिलौना ले लेता है तपस्विनी की हाथों से। पहली तपस्विनी बोली घबरा कर, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया। दुष्यंत बोले, घबराओ मत, जब यह नाहर से खेल रहा था तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ। उठाने के लिए झुकता है। पहली तपस्विनी बोली, अरे रे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी बोली, ओह इसने तो उठा ही लिया। दोनों तपस्विनी एक दूसरे को आश्चर्य से देखती है। दुष्यंत बोला, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे इसको उठाने से क्यों रोका। दूसरी तपस्विनी बोली, इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इस बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत बोले, और जो कोई उठा ले तो क्या हो। पहली तपस्विनी बोली, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत बोला, तुमने कभी ऐसा होते देखा है। पहली तपस्विनी बोली, अनेक बार। दुष्यंत प्रसन्न होकर, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ, मैं क्यों ना आनंद मनाऊं। बालक को गोद में ले लेता है, पर्दा गिरता है, यानी कि नाटक यह पहला दृश्य पूरा होता है और पर्दा गिर देता है। तो बच्चों, यहाँ पर दुष्यंत को पता नहीं होता कि भरत मेरा पुत्र है, लेकिन वो रक्षाबंधन के धागे से पता चलता है कि मैं इसका पिता हूँ, क्योंकि वो धागा कोई दूसरा उठा ले तो वो बालक उसे सांप बनकर डसता है, लेकिन वो उनके पिता थे इसीलिए उनको कुछ नहीं हुआ। इससे उनको पता चला कि मैं इनका पिता हूँ और वो खुश होते हैं और उनको गोद में उठा लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर इकाई पूर्ण हुई। यहाँ पर कुछ मुहावरे दिए गए हैं कि बात पर कान नहीं धरना तो अनसुना करना। दूसरा है धोखा खा जाना, तो सच्ची बात को न समझ पाना या फिर मूर्ख बनना। बच्चों, अब हम अभ्यास के प्रश्न के उत्तर देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, इस एकांकी के आधार पर बालक सर्वदमन की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सर्वदमन
सुंदर, स्वस्थ और आकर्षक बालक है। इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। उसका साहसी और निर्भय स्वभाव देखकर आश्चर्य होता है। और सिंह शावक के साथ खेलने में वह जरा भी नहीं डरता। शावक की माँ सिंहनी का भी उसे भय नहीं है। वह इतना हठी है कि तपस्विनियों के समझाने का उस पर कोई असर नहीं होता। उसके हाथ में चक्रवर्ती सम्राट के लक्षण है। उसे खिलौनों से स्वाभाविक लगाव है। दूसरा है, सर्वदमन के व्यवहार को देखकर दुष्यंत के मन में कौन से विचार आते हैं? तो सर्वदमन का साहस, निर्भयता और बालहट देखकर दुष्यंत बहुत आनंदित होते हैं। उनके मन में सर्वदमन के प्रति प्रेम उमड़ आता है। सर्वदमन के मुख पर अग्नि जैसी दमक देखकर उन्हें आश्चर्य होता है। उन्हें लगता है कि यह निश्चय ही किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। तो हमने देखा था कि बच्चों, उनके स्पर्श करने से उनको बहुत ही आनंद मिलता है और बालक के हाथ में चक्रवर्ती जैसे लक्षण और उसकी कमल जैसी हथेली देखकर वे आनंद और आश्चर्य में डूब जाते हैं। सर्वदमन के हाथ से सिंह शावक छुड़ाते समय वे बालक के हाथ का स्पर्श कर अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं।